इसके इम्प्लीमेंटेशन पर भी सवाल कोई उठा सकता है, मगर मालूम ऐसे पड़ता है कि 13-14 में हेल्थ का बजट इस देश का 37,000 करोड़ था। मैं केंद्र सरकार के बजट की, राज्यों के बजट अलग है। 37,000 करोड़ था और आज 1,28,000 करोड़ रुपया है, जो लगभग 102% खर्च होता है। इसका मतलब कि जो योजनाएं बनी हैं वो धरातल पर उतरने का काम हुआ है और कई सारी ऐसी चीजें हमने की है। 1,81,000 आयुष्य मंदिरों को ताकत देना इस देश के गरीब और गांव के नागरिकों के लिए बहुत बड़ी बात है मित्र। आयुष्मान भारत, अटल मिशन, मिशन इंद्रधनुष, मलेरिया में 97% की कमी, लगभग थोड़े समय में हम मलेरिया से मुक्त हो जाएंगे। काला आजार बीमारी में हर 10,000 में एक केस से कम वाले ब्लॉक्स की संख्या में 90% से ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। डेंगू में मृत्यु के दर में 1% तक हम लेकर आए हैं और लगभग माता मृत्यु दर में 25% की कमी हुई है। संस्थागत प्रसव में 20% की वृद्धि हुई है। शिशु मृत्यु दर लगभग आधा बचकर रह गया है और 5 साल से कम आयु वाले बच्चों की मृत्यु में भी आधा रह गया है। ये सारा अचीवमेंट तब होता है जब योजनाएं इंप्लीमेंट होती हैं। मैं आप सबके सामने विषय इसलिए रख रहा हूं कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ रहा है, नागरिकों के स्वास्थ्य के अंदर अभूतपूर्व परिवर्तन लाने का भी काम हुआ है और ये सब आपके जानकारी में इसलिए होना चाहिए कि आप लोग जो प्रयास कर रहे हो इसको ये इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, इस योजनाओं के साथ, ये प्रयास के साथ संरेखित करना चाहिए, अलाइन करना चाहिए, तभी जाकर ज्यादा परिणाम मिल सकते हैं। क्या आईएमए रिसर्च करने वाले डॉक्टर को प्रमोट करने के लिए कोई योजना बनाकर भारत सरकार को दे सकता है क्या आईएमए वीडियो कॉन्फ्रेंस और टेलीमेडिसिन की व्यवस्था से जो हम अभी जितने डॉक्टर हैं इसका ऑप्टिमम उपयोग करने के लिए कुछ वॉलंटियर्स ऐसे निकाल सकते हैं? शुरुआत में फीस न ले, बाद में फीस भी मिलेगी, एक बार स्ट्रक्चर हो जाएगा तो। भाई दिन में एक 3 घंटा दीजिए आप, इस तरह के वॉलंटियर्स की आप सूची तैयार कर सकते हैं क्या? आईएमए का रोल डॉक्टरों की डिमांड सरकार तक रखना नहीं है, ये जरूर रखिए, मैं इससे भागने के लिए नहीं आया हूं। आईएमए का रोल देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा स्ट्रेंथी और अभेद बनाने का रोल आईएमए का होना चाहिए। अब कानून की बात करते थे डॉक्टर मयंक नायक, 22 राज्यों ने कानून बनाया, अब क्या बचा है बताओ? और बाकी 6 राज्य जो बचे हैं, मैं नाम देना नहीं चाहता वरना आपकी कॉन्फ्रेंस पॉलिटिकल हो जाएगी। 6 राज्य ऐसे हैं वहां कानून बनाओ या न बनाओ कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि कानून तो अंततः इंप्लीमेंट होना चाहिए। 22 राज्यों ने बना दिया। गुजरात में मैं था तभी बन गया था। अब समय आ गया है कि हमने ये 125 साल है, हमने हमारे योगदान के और हमारे काम के डायमेंशन को फिर से सोचना पड़ेगा, क्योंकि देश को यहां से आगे हम कैसे ले जाना है। अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और क्वालिटी हेल्थ की दिशा में अगर देश को ले जाना है तो उसमें आईएमए का रोल क्या हो सकता है? मित्रों, स्थापना से अब तक जो आपने किया है, इस देश में लगभग 10 लाख अलग अलग प्रकार के एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन चलते होंगे। मगर मैं आज इस मंच पर खड़ा रहकर कोई डेटा के बगैर मेरे अनुभव के आधार पर बेरोक टोक कह सकता हूं, सबसे ज्यादा सेवा की योगदान अगर किसी का है तो आईएमए का है।
मगर ये हमारे लिए गौरव का मुद्दा हो सकता है, संतुष्टि का नहीं हो सकता। गौरव जरूर होना चाहिए कि हमने बहुत अच्छा किया है, संतुष्टि नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत कुछ करना बाकी है। और आईएमए ने इस पर थोड़ी चिंता करनी चाहिए। बहुत सारे अच्छे काम कोरोना की तरह एड्स में भी हुए, टीकाकरण में भी आपने बहुत मदद किया है। 2500 से ज्यादा रक्तदान शिविर सिर्फ 2022 में किए हैं। पिंक हेल्थ प्रोजेक्ट और जन्म पूर्व लिंग निर्धारण को भी आपने बहुत अच्छे तरीके से मॉरल स्टैंडर्ड्स तय कर नीचे तक उतारा है। और सिर्फ कोरोना में कल ही मेरे डिपार्टमेंट ने मुझे भेजा, कोविड-19 की हेल्पलाइन में 20 लाख से ज्यादा कॉल आपने रिसीव कर उनको हेल्प करने का काम किया। बहुत बड़ी बात है भाई। मैं प्रशंसा करने के लिए नहीं बताता हूं, आपकी क्षमता का आपको परिचय कराता हूं। अब एक क्षमता को डाइवर्ट कर हेल्थ सेक्टर की बाकी बची हुई समस्याओं के निराकरण के लिए लगाना है। क्षमता है हम में, इच्छा भी है, भाव भी है, सेवा का भाव भी है, वरना ये नहीं होता है। मगर अब देश की रिक्वायरमेंट के आधार से आईएमए को हमने कैसे आगे ले जाना, इसके लिए हमने इलनेस की तरह जगह वेलनेस को एज अ कंसेप्ट एडॉप्ट करना पड़ेगा। दवाई के साथ साथ आग्रह पूर्वक की आपकी सलाह, बहुत बिजी होते हैं आपको, ओपीडी की लंबी लंबी लाइनें होती हैं। मेरी माताजी बीमार रहती थी, मैं भी खड़ा रहा हूं लाइन में। मगर दवाई के साथ साथ सलाह के लिए, इसको दो अच्छे जीवन जीने के तरीकों के लिए जो आप कर सकते हो, एक बार बैठाकर एडवाइस कर दीजिए। ओपीडी थोड़ी कम होगी तो चलेगा, मगर जो आए हैं उनके आगे के जीवन के लिए बहुत फायदा होगा। और इस पर जरूर विचार करने के लिए कम से कम नए डॉक्टरों को हमने प्रेरित करना चाहिए। एक मेरा आपसे आग्रह है कि आयुष्मान भारत और जेनरिक दवाओं के जो स्टोर बने हैं, इसके महत्व को हम कुछ बोलकर कम न करें। देश में कई प्रकार का समाज जीवन है, कई स्तर के पेशेंट है। आप लोगों के साथ किसी की स्पर्धा नहीं है, मगर जहां वैक्यूम है वहां भरना ही पड़ेगा। और वैक्यूम भरने की ये प्रक्रिया को बहुत, इसका महिमा मंडन न करे तो कोई आपत्ति नहीं है। इसको थोड़ा नीचे गिराने का जो कई लोग प्रयास करते हैं, सब नहीं करते हैं, मगर उसको हमने एक प्रकार से रोकना चाहिए। अब मुझे मालूम नहीं है मेरे भाषण की मीमांसा क्या होगी बाद में, परंतु केतन देसाई के आग्रह पर मैं आया। मैं उनको ना बोलता था, भले आदमी डॉक्टरों के सामने गृह मंत्री को क्यों ले जा रहे हो, पछता हो ना हो, मगर उन्होंने आग्रह किया और मैं आ गया। मित्रों, मैं मन से इस देश भर के सभी डॉक्टरों ने आजादी के पहले से लेकर अब तक देश के गरीब दर्दियों के लिए, बीमार दर्दियों के लिए जो किया है, इसको मन पूर्वक सम्मान करता हूं। परंतु मैं आग्रह भी जरूर करता हूं कि अब देश में बहुत बड़ा बदलाव इस क्षेत्र में हो गया है। हम थोड़ा एक दिन का सेमिनार इन विषयों पर कर बदलाव को समझें और बदलाव में कहां हमारी जरूरत है इसको आइडेंटिफाई करें। और आईएमए बदलाव, बदलते हुए जगत में आगे कैसे 95 पर खड़े हैं तो 100 पर ले जाने का प्रयास कर रहा है, इसका पुनर्विचार 100वें साल में जरूर करना चाहिए और एक बहुत बड़ा अभियान चलाना चाहिए। इसमें मैं तो बहुत मदद नहीं कर सकता, मगर मेरी मदद को जरूरत है तो मुझे जरूर बताइएगा। 100 साल ये जो सेवा के है, देश के स्वस्थ और बीमार
हर नागरिक के पास पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। 100 साल तक इस देश के डॉक्टरों ने किस तरह से इस देश के बीमारों की